तारीख 18 जून 2024, जगह दिल्ली का रजौरी गार्डन, वक्त रात के 9:15। 14 गोलियों के बदले 38 गोलियों से बदला। दिल्ली शूटआउट में हनी ट्रैप का एंगल, गैंग वॉर का नया चैप्टर, लॉरेंस वर्सेस भाऊ गैंग। 18 जून को रजौरी हत्याकांड ने नेशनल कैपिटल दिल्ली को हिलाकर रख दिया। इस दौरान गैंग वॉर में 38 राउंड फायरिंग हुई। हमले के लिए पहुंचे 3 हमलावरों में से 2 ने रेस्टोरेंट में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस दौरान मरने वाले शख्स के साथ जो लड़की थी वो फरार हो गई। इस क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के रेस्टोरेंट में कितनी गोलियां चली ठीक तो इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, लेकिन जिसके इशारे पर यह शूट आउट अंजाम दिया गया उसका दावा यह है सोशल मीडिया पोस्ट में रजौरी गार्डन हत्याकांड को अंजाम देने वाले भाऊ गैंग ने 40 गोलियां दागने का दावा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा सिर्फ इतना भर नहीं है, भाऊ ने धमकी दी है कि आगे भी ऐसे खूनी कोहराम होते रहेंगे, क्योंकि भाऊ गैंग की जानी दुश्मनी जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है वो उसके गुर्गों को चुन चुन कर साफ करेगा। जाहिर है अब ये गैंग वॉर का एक नया और थ्रिलर से भरा चैप्टर शुरू हुआ है, जिसमें फिलहाल हिमांशु भाऊ गैंग भारी पड़ता नजर आ रहा है। मंगलवार की रात भाऊ गैंग ने बर्गर किंग के आउटलेट पर हमला किया, जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में गिने जाने वाला रजौरी गार्डन 18 जून की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रजौरी गार्डन में हुए गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शूटर्स बर्गर किंग आउटलेट के अंदर गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। हमले में मारे गए शख्स का नाम अमन बताया गया है और सूत्रों के मुताबिक अमन अशोक प्रधान गैंग से ताल्लुक रखता था। सूत्रों के मुताबिक 2020 में नीरज बवानिया के रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या की मुखबरी का आरोप भी अमन पर ही था। वहीं गोलीकांड के वक्त एक महिला भी अमन के साथ थी, जो गोलीबारी के बीच मौका वारदात से फरार हो जाती है। सूत्रों का दावा है कि मृतक की महिला दोस्त उसका पर्स, उसका आईडी कार्ड और उसका मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गई। सीसीटीवी में अमन के साथ दिख रही महिला बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के जैसे बाहर निकल रही है। उससे पता चलता है कि बहुत मुमकिन है वो भी इस प्लान का हिस्सा हो। इसलिए पुलिस कह रही है कि इस गैंग वॉर में मारे गए अमन को हनी ट्रैप में फंसाया गया था और अब इस केस में उस लेडी डॉन की भी पहचान हो गई है, जिसके जरिए अमन को रजौरी गार्डन तक बुलाया गया और फिर शूटर्स ने अमन की हत्या की, जिसके बाद अब सबके कान खड़े हो गए हैं कि आखिर कौन है दिल्ली की ये लेडी डॉन। दरअसल हिमांशु गैंग की लेडी डॉन अन्नू को इस गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेडी डॉन अन्नू हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। वो करीब 6 महीने से कभी अमेरिका तो कभी पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट में। अन्नू की फैमिली ने अपनी बेटी की किडनैपिंग का मामला भी हरियाणा में दर्ज कराया था। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अन्नू की कई तस्वीरें भी वायरल। वहीं जांच एजेंसियों के मुताबिक रजौरी गार्डन में हुए हत्याकांड में अन्नू के साथ कई और लोग भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में भी अन्नू के साथ दूसरे आरोपी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉन अन्नू सोशल मीडिया के जरिए अमन से जुड़ी थी। उसके बाद अन्नू ने हनी ट्रैप कर अमन पर डोरे डाले और उसे अपने जाल में फंसाया और फिर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हिमांशु भाऊ पुलिस की पकड़ से दूर इस वक्त पुर्तगाल या फिर अमेरिका में बैठा है। वो अपनी लोकेशन बदलता रहता है लगातार। हिमांशु भाऊ की कुंडली खंगालने पर कुछ हैरत अंगेज बातें पता चलती हैं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला है। साल 2020 में हिमांशु ने एक मामूली से झगड़े में अपने ही गांव के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी के बाद हिमांशु को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए हिसार के बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां से बाल सुधार गृह से फरार होकर नीरज बवानिया गैंग और बाली गैंग से जुड़ गया। इसकी मदद से हिमांशु भाऊ भारत से फरार होकर भारत से दूर पुर्तगाल भाग गया। हिमांशु भाऊ ने कम उम्र में जराइम की दुनिया में बड़ा नाम बना लिया। हिमांशु भाऊ को पंजाब के गैंगस्टर बम्बीहा के साथ हरियाणा के गैंगस्टर नीरज बवाना, नवीन बाली और उनके गिरोह का सपोर्ट भी मिला हुआ है। हिमांशु भाऊ की दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट से है, जबकि हिमांशु के गिरोह के 2 खास गुर्गे साहिल कादियान और योगेश कादियान विदेश में बैठकर अपने गुर्गों की मदद से हरियाणा और दिल्ली में क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले महीने मई में हिमांशु भाऊ गैंग ने एक व्यापारी से 5 करोड़ रंगदारी वसूलने की कोशिश की।
हिमांशु भाऊ के शूटर्स ने उन्हीं दिनों एक कार के शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाई थी और ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि फिरौती की धमकी देने के साथ ही हिमांशु भाऊ के शूटर हमला करने में भी देर नहीं लगाते। रजौरी गार्डन की वारदात हिमांशु भाऊ के बढ़ते खौफ का बस एक नमूना था कि विदेश में बैठा गैंगस्टर भाऊ पूरी तरह से बेखौफ अपने दुश्मन गैंग से बदला लेने की धमकी दे रहा है। अब देखना होगा कि रजौरी गार्डन वाले हमले के बाद भाऊ का अगला कदम क्या होता है और उसकी तलाश में जुटी एजेंसियों के हाथ कब तक उसके गिरेबान तक पहुंच पाते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।